भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, वीडियो को पूरा देख करके जाना। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी है, कई सरकारी आदेश हैं और वो भी बहुत जरूरी हैं जो आने वाले दिनों में आपकी मदद करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 24 सितंबर को एक ये लेटर उत्तर प्रदेश में जारी किया गया था। आराधना शुक्ला अपर मुख्य सचिव थी उत्तर प्रदेश शासन में, उनका ही ये लेटर है। निदेशक महोदय को, तमाम विभागों के उनको भी भेजा गया है, समस्त जिलाधिकारियों को भी भेजा है, मिशन निदेशक को भी भेजा गया है, अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को, सबको भेजा गया है। और इस आदेश में लिखा गया है कि 23 अक्टूबर, कब? 23 अक्टूबर 2022 को सप्तम आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में हर दिन हर घर आयुर्वेद का कार्यक्रम का एक आयोजन होगा। उसके बारे में तो देखो, 23 अक्टूबर को अभी क्या होगा, इसी महीने हर दिन हर घर आयुर्वेद ये कार्यक्रम चलेगा और सप्तम आयुर्वेद जो है आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में ही ये मनाया जाएगा। अब इसमें उन्होंने क्या कहा उसको सुनिए। इनका यहां पर कहना है कि जो है आप सभी का ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यहां पर देख सकते हैं 23 अक्टूबर तक धनतेरस पर्व के अवसर पर दिनांक 23 अक्टूबर को सप्तम आयुर्वेद दिवस जो है आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि इस अवसर पर आयुर्वेद पद्धति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़ावा देने तथा जन आरोग्य को सुनिश्चित किए जाने का उद्देश्य से आम जन की स्वीकार्यता सुनिश्चित किए जाने के लिए जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन इसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करके जन चेतना जागृत किए जाने की अपेक्षा करते हुए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हर दिन हर घर आयुर्वेद थीम पर निम्न सब जो है थीम पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर कार्यक्रम का जो आयोजन है वो जिला आयुष सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। तो समग्र स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद, जो यहाँ पर सहस्त्राब्दी वगैरह हेतु आयुर्वेद, आयुर्वेद आहार, मोटे अनाजों की उपयोगिता और खान पान संबंधी नियम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुर्वेद, मानसिक खुशहाली के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद संबंधी अनुभवों को साझा करना, इस तरह से कुछ ये थीम टाइप का है। और दिखाते हैं आपको, और कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि इस लेटर में उन्होंने कहा कि जिला आयुष सोसाइटी के द्वारा दिशा निर्देश के आलोक में सहभागिता से आयोजित किए जाने के लिए निर्णय लिए गए हैं। और यहां पर सूचना को जो है प्रतिदिन फोटो सहित इस ऐप पर अपलोड करना है, जो कि आयुष कवच के नाम से एक ऐप भी है। तो यहां पर ध्यान देना, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इसका आयोजन किया जाएगा, साफ शब्दों में यहां पर लिख करके दिया गया है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में भी यहां पर यह कार्यक्रम 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा, धनतेरस पर। और देखो यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ इनका और कहना है, जैसे कि इन्होंने यहां पर लिखा गया है कि लिखा है कि जैसे कि जड़ी बूटियों को लेकर के हो गया, तमाम बीमारियों से बचाव के संबंध में हो गया, रोगों के बारे में जागरूकता हो गई, उनके उपचार हो गए, इन्हीं सब चीजों को लेकर के, और वो भी आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है तो जड़ी बूटियां ही तो जो है बताई जाएंगी। तो इस सब के बारे में यहां पर आयुर्वेदिक दवा का प्रचार प्रसार इन्हीं सब चीजों पर जो है डिस्कस होगा। अब यहां पर देखो, रविवार के दिन आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम के पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे और आयुर्वेदिक फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। और इस आरोग्य मेले में प्राकृतिक जो है परीक्षण अवश्य किया जाए। तो यहां पर ध्यान देना, संडे के भी दिन जो है ऐसे ही सरकारें ले लेती हैं और कहने के लिए कि 15 मिनट भी अगर काम ज्यादा होगा तो उसका ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, 1 साल 5 साल छोड़ो, 1 साल में ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलने लगेगा। ये चीजें बस जनता को खुश करने के लिए बस मुझे लगता है निकाल दी जाती हैं। एक उम्मीद उनके अंदर बनी रहती है, आगे कुछ अच्छा होगा, आगे कुछ अच्छा होगा, और कद्दू आगे अच्छा नहीं होता। सब ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, ऐसे उल्लू बस बनाते रहते हैं और अपना अपना काम निकालते रहते हैं। चूंकि ये गलत है। 63 रुपया और 31 रुपया जो भी आयु के हिसाब से लग करके मिलता था, यूपी में वो कटौती हो चुकी है, जो कि अपने आप में विभाग के लिए और सरकार के लिए एक शर्म की बात है। महिलाओं को मिलने वाले अल्प मानदेय में भी आपने कटौती कर ली है और महिला
सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, नारियों के उत्थान को लेकर के आप कहते हैं हम प्रयास करते हैं, क्या ऐसे प्रयास करेंगे? आशा बहनें हो गई, कितना मेहनत करती हैं, आंगनबाड़ी बहनें कितना मेहनत करती हैं, कोरोना काल में अपनी जो है जान जोखिम में डाल करके भी जो है लोगों की जिंदगी बचाई, फिर भी जो है आपने उनको क्या दिया? क्या उनका सैलरी बढ़ा दिया या फिर उनको आपने उस टाइम पर सुरक्षा दे दी थी? वो भी आपने नहीं दी। अब फिर भी वो खड़ी नहीं, और फिर भी आज भी आप उनकी स्थिति को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उनको मिलने वाला मेहनताना भी उनको आप समय पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बातें और क्या होंगी? और आगे आपको बताना चाहेंगे, इनका कहना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से आरोग्य प्रदान करने वाले पौधों की जानकारी, स्वास्थ्य जीवन शैली की जानकारी, रोजमर्रा में जो है होने वाली बीमारियों, रसोई में उपलब्ध मसालों, इनके बारे में, उनके जो है उनको किए जा सकने वाले उपचार, उनसे जुड़ी हुई बातें सब बताई जाएंगी। और जो भी महाविद्यालय होंगे उसमें शिक्षक होंगे, छात्र छात्रा होंगे, उनके द्वारा भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी जो है, और नुक्कड़ नाटक भी करवाए जाएंगे, संगीत वगैरह तैयार होंगे, उनका जो है प्रदर्शन होगा, ऐसे सारी चीजें यहां पर की जाएंगी। और ऐसे ही आप देख रहे हैं, इनका यह भी कहना कि जनपद में जिला उद्यान अधिकारी के सहयोग से विद्यालयों को औषधीय पौधों के रोपण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहां पर विभाग की प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले लेटर पैड पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस मौके पर जारी किए गए निम्न लोगों को भी अंकित किया जाएगा। तो यहां पर ये सब चीजें हैं जो कि चलने वाली हैं 23 तारीख को हर दिन हर घर आयुर्वेद वाले कार्यक्रम में। और आगे ले चलते थोड़ा बहुत और बताते हैं, जैसे कि भाषण प्रतियोगिता का विषय मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता, यह यहां पर रखा जाएगा। तो भाषण प्रतियोगिता का विषय क्या रहेगा कि मेरे जो है दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता। अब जिला स्तर पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी निदेशालय स्तर पर ये हैं, शासन स्तर पर ये हैं, सबके नाम भी दे दिए गए हैं। और इस तरीके से सारी चीजें होंगी। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी ये मनाया जाएगा और इसीलिए इसकी जानकारी थोड़ा बहुत होना जरूरी है। मीना बहन है, रायबरेली से आती, जिनके द्वारा एक लेटर भेजा गया था। आगे अगर हम बात करें तो रायबरेली से डीपीओ महोदय का एक अगला लेटर है, जो कि अगर आप देखें तो यहां पर जो है उनका कहना है कि 23 अक्टूबर तक धनतेरस पर्व के अवसर पर 23 अक्टूबर को सप्तम आयुर्वेद दिवस, इसी वाले कार्यक्रम की बात हो रही है, यही जो है वहां पर मनाया जाएगा। तो डीपीओ महोदय आप देख सकते हैं जो कि रायबरेली के हैं, उन्होंने भी इसी कार्यक्रम को मनाने के लिए आंगनबाड़ी बहनों रायबरेली में देखो लेटर जारी कर दिया। इन्होंने कहा कि समग्र स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद, वही सब चीजें जो मैंने आपको अभी भी बताई हैं उन्हीं को लेकर के चीजें कही जा रही हैं। इसमें इनका कहना है कि इस आलोक में आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वस्थ जीवन शैली आयुर्वेद प्रकृति के अनुसार आहार, रोजमर्रा की जो है यहाँ पर रोजमर्रा की जो व्याधियां हैं, घरेलू उपचार हो गए, उनका प्रचार प्रसार करना, यही सब होगा। और जो औषधि पौधे हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से प्रतिदिन फोटो भी यहां पर आयुष जो है कवच ऐप पर अपलोड कराई जाएगी। तो आंगनबाड़ी बहनों, आयुष कवच जो ऐप है उस पर फोटो भी 23 तारीख को अपलोड करवाई जाएंगी। आगे जब तक ये चलेगा तब तक ये सब होगा। मिथिलेश बहनें गोंडा से आती, जिन्होंने एक जानकारी भेजी थी कि इनके वहां पर इनके घर के चारों ओर पानी भर गया है, तो बाढ़ वगैरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से काफी बहनें जगह जगह परेशान हैं। जो भी नदियों के किनारे जिनके घर हैं या जहां कहीं भी पानी भर जाता है तो वहां पर उनको बहुत दिक्कतें हैं। ऐसे कमला मैंने सुल्तानपुर से आती हैं और इनके यहां पर होम विजिट को लेकर के उन्होंने जानकारी भेजी कि भैया जी यहां पर जो है बहनों ने अपने सभी कार्य जिन्होंने पूरे कर लिए हैं, जैसे कि वजन सही समय पर भरा हो, होम विजिट वगैरह वो सब, फिर आधार भी वेरीफाई अगर हो तो होम विजिट वगैरह उनका आ जाएगा इस तरह से। तो इनका देखो होम विजिट भी आ रहा है और ये कर भी रही हैं। और देखो यहां पर एक ये है शिवती, वह सीतापुर से, इन्होंने कहा भैया इस तरह से शो कर रहा। होम विजिट में आप देख सकते हो कि जो कि कंप्लीटेड वाले में 17 है और छूटा वाले में 1 लगा हुआ है, तो छूटे वाले में आप टच करें और यहां से छूटे वाले को पूरा कर लें। इस तरह से चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे चीजें सही भी हो रही हैं। और आगे उर्मिला बहन सोनभद्र से आती हैं, राजीव सिंह जी हैं डीपीओ, और उनका एक लेटर भेजा है विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की मॉनिटरिंग के संबंध में है। और आप सब बहनें जानती हैं कि इन दिनों अक्टूबर महीने में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, और जिसमें आप लोगों को पता है कि पुनः निर्देशित किया जाता है कि संचारी रोग अभियान के लिए बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के द्वारा दिए गए निर्देश का 100% निर्वहन करने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्देशित करें कि आशा कार्यकर्ती के द्वारा संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान में उनका जो है क्या करें, सहयोग करें। तो इस तरह से यहां पर पहले भी सुबह भी इस मैटर पर बात हो चुकी है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक और ट्वीट किया कि यूपी में निवेश का इच्छुक है टाटा समूह। तो टाटा जी को जो है हर कोई जानता है, रतन टाटा को, और ऐसा जो है
इनके जैसा कोई बिजनेसमैन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि वो इतना अपने देश के लिए काम कर रहा हो। बिजनेसमैन तो आपने बहुत देखे होंगे, अंबानी, अडानी जैसे, लेकिन उनमें वो बात नहीं है जो रतन टाटा जी में है। तो टाटा समूह की एक अलग ही पहचान है अपने देश के लिए। उनका जो योगदान है देश में वो कोई भी बड़े बिजनेसमैन का नहीं है, ये हर कोई जानता है जिसको इनकी सच्चाई पता है। तो यूपी में भी जो है निवेश के इच्छुक हैं टाटा समूह वाले। तो मुख्यमंत्री बोले हैं, यहां मुख्यमंत्री से बोले हैं यानी चंद्रशेखरन जी, उन्होंने कहा है कि योगी ने दिया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति का उनको न्योता। तो यहां पर खेल में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है देश। तो इस तरह से कुछ काफी बातें यहां पर हुई हैं। लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात हुई थी। टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन वगैरह का वहां पर जो है मौजूदगी में ये जो है योगी जी के साथ में मीटिंग टाइप का किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहां पर जब भी देखो आगे क्या ये जो है बढ़ावा देते हैं, यूपी में क्या निवेश करते हैं, तो उसको लेकर के जब कुछ काम शुरू होगा तब बताया जाएगा। फिलहाल आर्टिकल तो ऐसे आते रहते हैं। गवर्नमेंट भी अपने आगे के जो है फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग होती है उनको लेकर के पहले से ही जो है प्लानिंग करते हैं और उसके अलावा पोस्ट वगैरह डालते हैं, प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं, वो उनका एक अलग मैटर है। लेकिन हाँ, अगर टाटा समूह इच्छुक है तो अच्छी बात है। और तो और आप लोगों ने सुना ही होगा, एप्पल के जो भी डिवाइस हैं, जो है आईफोन वगैरह, वो आईपैड है, ये सब, तो वो आपका जो है एप्पल वाली भी चीजें जो है अब इंडिया में भी जो है उसका काम होने लग जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाएगी। तो अब ऐसे में क्या होगा कि असेंबल, आप कह सकते हैं असेंबल होंगी चीजें, बाहर से सब आएगा लेकिन बनाना आप समझ सकते हो कि यहां भी शुरू हो जाएगा इंडिया में। तो इससे क्या होगा कि इससे थोड़ा बहुत कॉस्ट घट जाएगी एप्पल वाले प्रोडक्ट्स की, यानी अब आपको सही मूल्य में मिल जाएंगे। जो जहां जैसे मानो अमेरिका में बहुत सस्ते मिलते हैं एप्पल वाले डिवाइस, मतलब यहां की अपेक्षा सस्ते हैं, सस्ते नहीं है, यहां की अपेक्षा सस्ते हैं। अब तमाम जो है यहां पर टैक्स फैक्स लग करके इधर उधर का जो भी लगता है वो सब फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है, और इसीलिए शायद इन चीजों से आपको राहत मिल जाए। तो यही जो है चीजों को लेकर के आगे कुछ चीजें हैं जो आपको फ्यूचर में अच्छी लगेंगी। टाटा भी उसमें भी जो है अपना टाटा ही शुरू कर रहा है। अब इधर देखो बाकी यूपी में भी क्या निवेश कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी जो है बात होगी, और आगे देखो उनका क्या करना है। फिलहाल के लिए बहुत सारी चीजें जो टाटा चला रहा है, टाटा स्टील हो गया, स्टील से पहले ही शुरुआत हुई थी, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो टाटा जो देख रहा है, और उन जो है उसमें से बहुत सारा पैसा जो बस बहुत कम अल्प जो है ले रहे हैं, अगर चाहे तो बहुत ले, लेकिन बाकी सब जो है वो दान में उनका चला जाता है।